किए रहनुमाओं उसूल, मास्क न लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। और रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 7,811 हुई। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रजा हाशमी। अब खबरों की तफसील। पूरे मुल्क में आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी सेहत मुलाजमीन को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि कोरोना वबा के खिलाफ भारत में जो सेहत अमले शानदार लड़ाई लड़ रहे हैं, मुल्क उन्हें सलाम करता है। हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। वहीं वज़ीर आज़म ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे पर भी मुबारकबाद देते हुए एक वीडियो शेयर किया है और कहा है कि मौजूदा दौर में इक़्तिसादी मामलों की देख रेख में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का किरदार अहम और काबिल तारीफ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनकी समझ और बेहतरीन फाइनेंशियल स्किल्स के लिए जाना जाता है। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिस प्रकार से धर्म और मोक्ष की चर्चा करें तो ऋषि मुनि हमको दिखते हैं, उसी की बराबरी में अर्थ जगत का कारोबार नेतृत्व आपके हाथ में है। अर्थ का सही आचरण क्या है, कौन सा मार्ग सही है, ये दिशा दिखाने का दायित्व चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के हर छोटे मोटे व्यक्ति का है। जैसे डॉक्टर समाज के और व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, वैसे ही आप पर समाज के आर्थिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का स्थापना दिवस है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी सेहत मुलाजमीन को मुबारकबाद दी है। अमित शाह ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो डॉक्टर फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें सलाम करते हैं। मुल्क को सेहतमंद रखने के लिए डॉक्टर काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नाम अपने खिताब में लोगों से गुजारिश की है कि वो बाहर निकलते वक्त मुंह पर मास्क लगाएं और 2 गज़ की दूरी का अमल करना यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म ने कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए मुल्क के अवाम को मुहतात और चौकस रहने की सलाह दी है। वज़ीर आज़म ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि इनकी हुकूमत जुलाई से नवंबर तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में
मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने 16 मिनट के खिताब में लोगों से एक बार फिर गुजारिश की है कि वो कोरोना से बचने के लिए एहतियाती इक़दामात पर अमल करें। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब के बाद हमारे नावानिगार ने पटना में वज़ीर-ए-आज़म गरीब फलाह मंसूबे के मुस्तफ़ीदों से बातचीत की। राशन उसन सब चीज़ मिल रहा है, इसलिए सरकार, मोदी सरकार के अपना तरफ से धन्यवाद बोल रहे हैं। हम लोग का राशन भी मिल गया है प्रधानमंत्री योजना की तरफ से। हाँ, जीरो बैलेंस पर बैलेंस मेरा भी आ गया है और जनधन भी 500 रुपये आया है। चावल है 25 किलो एक्स्ट्रा अनाज मिला है चावल के अंतर्गत, और 25 किलो जो मिलता है हमेशा की तरह राशन कार्ड पर वो मिला है, और 1000 नगद मिला है जो आर्थिक मदद हुआ हमारे लिए। धन्यवाद देता हूँ कि आर्थिक मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। रियासती बीजेपी दफ्तर में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती बीजेपी के सदर संजय जायसवाल ने वज़ीर-ए-आज़म की मुफ्त राशन तकसीम स्कीम की तारीफ़ की है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से नवंबर माह तक मुफ्त राशन तकसीम की जाएगी। इस मंसूबे से बिहार के लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड मंसूबे से अब पूरी रियासत में कहीं भी राशन कार्ड होल्डर राशन ले सकेंगे। यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मेघालय से लेकर गुजरात तक के लिए योजना है। यह किसी प्रदेश के लिए कोई योजना नहीं है, क्योंकि यह ऐसा समय है जब एक तरफ बुआई के बाद किसानों को भी कोई ऐसा रोजगार का भी नहीं रहता है ये अगले 3 महीने, और लगातार इस समय कोई ना कोई हमारे महत्वपूर्ण त्यौहार रहते हैं। इन दोनों बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है, और न कश्मीर में चुनाव हो रहा है और न केरल में चुनाव हो रहा है। यह जो फैसला है यह पूरे भारत के लिए है। कृपया कर अपने विरोधी दलों से कहूँगा कि छोटी सोच से उठ करके भारत के भविष्य के निर्माण में सहयोग करें। रियासती हुकूमत ने अनलॉक 2 के लिए नया रहनुमा उसूल जारी कर दिया है। इसके तहत अब मास्क लगाना लाजमी कर दिया गया है। शॉपिंग मॉल और दुकानों में आने जाने के अलावा आम गाड़ियों में चलने के लिए मास्क लगाना लाजमी होगा। इसकी खिलाफ वर्जी करने पर मुतल्लका ज़िलों के ज़िला मजिस्ट्रेट को यह इख्तियार होगा कि वो शॉपिंग मॉल और दुकानों को बंद करने का हुक्म जारी करें। इस तरह आम गाड़ियों की आमदोरफ्त पर भी रोक लगाई जा सकती है। यह हिदायत आइंदा 31 जुलाई तक नाफिज रहेगी। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 331 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से बताया कि रियासत में अब तक 7,811 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने की शरह 77.52% हो गई है, जो कौमी औसत से 18% ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि रियासत में अब 1056 कंटेनमेंट जोन है, जबकि 216 कंटेनमेंट जोन में गुज़िश्ता 28 दिनों से कोई मामला न आने की वजह से उन्हें खत्म कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के संबंध में उसका अनुपालन सुनिश्चित करा रहे हैं, और 216 कंटेनमेंट जोन वैसे हैं जहां 28 दिनों से कोई केस नहीं मिला, जिसकी वजह से वे कंटेनमेंट जोन डी नोटिफाई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज द्वारा किए जा चुके हैं। डॉक्टर्स डे पर आज से IGIMS में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इदारा में डायटिक्स डिपार्टमेंट ने भी काम करना शुरू कर दिया है। डिपार्टमेंट की डाइटिशियन मनीषा ने बताया कि इनके शोबे में मुख्तलिफ संगीन मर्ज के मरीजों को डाइट और परहेज़ की सलाह दी जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ डायटिटिक्स में हम लोग यही देखते हैं कि अलग अलग तरह के रोगी, जैसे कि किडनी के मरीज हुए, शुगर के मरीज हुए, डायबिटीज़ के मरीज है, गैस्ट्रो के मरीज हैं, कैंसर के मरीज है, किडनी के मरीज है, हर तरह के मरीजों को क्या खान पान देना है, उनकी बीमारी के अनुसार, उनके रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग जो भी तरह के डाइट चार्ट होते हैं हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे।
गैर मुक़ीम कामगारों को मुकामी सतह पर रोजगार मुहैया कराने के लिए महकमा सनत की जानिब से वैशाली जिले के हरिवंशपुर DRCC भवन में रोजगार रजिस्ट्रेशन मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से स्टॉल लगाकर गैर मुक़ीम कामगारों से उनके काम से मुताल्लिक़ तजुर्बे की जानकारी ली गई। इस सिलसिले में प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर सियाराम साहू ने बताया कि मेले में मुख्तलिफ शोबे के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। सरकार के जितने भी निर्माण करने वाले विभाग हैं, वो PWD हो, PHED हो, RWD हो, बिल्डिंग हो, उन सारे लोगों का स्टॉल है। प्लस पशुपालन का, फिशरी का, डेयरी का, बैंक है, इंडस्ट्री है, सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं। लोगों का एक लिस्टिंग हो रहा है और उसमें से एक छटाई होगा कि कौन लोग क्या करना चाहते हैं और उनके स्किल के अनुसार उनको काम देने का प्रयास किया जाएगा। घर पे रह के कोई सा भी रोजगार हो, अपना पर्सनल रोजगार मिल जाए हमको, मुर्गी फार्म, मछली फार्म या ऐसे नरेगा हो, जो भी रोजगार मिले हम लोगों को चाहिए। आज पटना ज़िले की बाढ़ सब डिवीज़न की माशी तौर पर कमज़ोर ख़वातीन के दरमियान बिहार के ज़राअत के वज़ीर डॉक्टर प्रेम कुमार ने 1000 रेडियो मुफ्त तकसीम किए। मुफ्त में मिले रेडियो से ख़वातीन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से नस्र होने वाले प्रोग्राम को सुन सकेंगी और फ़ायदा हासिल कर सकेंगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकार का जो पहल है किसानों के लिए, तो जन जन तक पहुँचे, हर घर तक उनका संदेश पहुँचे, सरकार की योजनाओं की जानकारी हो। इसीलिए हम लोगों ने आज रेडियो को सांकेतिक तौर पर 1000 लोगों को वितरण किया जाएगा। उसमें 5 आज हम सांकेतिक तौर पर इसलिए दे रहे हैं कोविड-19 की वजह से, ताकि मैं देख रहा हूँ कि बड़ी जो भीड़ लगाऊँ 1000 लोगों को जहाँ था नहीं जा करके, इसीलिए हमें सावधानी बरतते हुए, दूरी बनाते हुए, और हमारी जो किसान महिलाएं जो आई हैं, बंधु जो आए, भाई बहन जो आए हैं जा करके, उनको पारी पारी हम बुलाएंगे और उनको हम वितरण करने का काम करेंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जुलाई सेशन के लिए दाखिले का अमल शुरू किया जा रहा है। ये दाखिला 5 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा। इस सिलसिले में जानकारी देते हुए इग्नू के रीजनल डायरेक्टर अभिलाष नायक ने बताया कि नए कोर्स में ऐसे सब्जेक्ट को जोड़ा गया है जिसकी पढ़ाई ऑनलाइन के तवस्सुस से होगी, जिससे बच्चे किसी भी शोबे में इंटरनेट के तवस्सुस से तालीम हासिल कर सकेंगे। अच्छा चीज़ हम बताना चाहेंगे, उड़ीसा से, कोलकाता से, आपका केरला से जुलाई सत्र के लिए एडमिशन साइकिल शुरू हो गया है। आपका 5 जुलाई से शुरू हुआ ये सत्र और ये चलेगा आपका 31 जुलाई तक हमारा एडमिशन चलेगा। 141 प्रोग्राम है टोटल जिसमें एडमिशन हो रहा है। और एक बात हमें बताने में खुशी हो रही है कि आपका ऑनलाइन प्रोग्राम हमारे 15 प्रोग्राम जो कि ऑनलाइन हो गए हैं, सर्टिफिकेट से लेके PG प्रोग्राम तक। ऑनलाइन प्रोग्राम में सबसे फायदा ये रहेगा कि बच्चा। जाने से पहले खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। डॉक्टर्स डे पर वजीर आजम ने सेहत मुलाजमीन को मुबारकबाद दी और कहा मरीजों की शफायाबी में डॉक्टर का अहम किरदार। रियासती बीजेपी ने मरकजी हुकूमत की 1 नेशन 1 राशन कार्ड मंसूबे की तारीफ की। अनलॉक 2 के लिए रियासती हुकूमत ने जारी किए रहनुमा उसूल, मास्क न लगाने पर होगी कार्रवाई। और रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 7811 हुई।